दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। जो जंग दूसरे दिन की तरफ बढ़ चुकी है और जो इजराइल डंके की चोट पर यह कहता था कि उसके घर पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वही इजराइल देख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाकों ने घर में घुस करके इजराइल को मारने का काम किया है। और ये तस्वीर बदस्तूर कई सालों से लगातार मजलूम फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी थी और आज दुनिया देख रही है कि जो इसके दावे थे बड़े बड़े वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो चुके हैं। 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक हमास के लड़ाके जो हैं वो इजराइल में मौजूद हैं, जो जंग लड़ रहे हैं खासतौर में इजराइल में घुस करके इजराइल से, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू की गई, जल के रास्ते से हमास के लड़ाकों ने एंट्री की, जमीन के रास्ते से एंट्री की, आसमान के रास्तों से जो है हमास के लड़ाकों ने एंट्री जो है वो इजराइल के अंदर की। ये तस्वीर लगातार जारी थी, पर अब इस तस्वीर में लेबनान की भी एंट्री हो चुकी है, जहां हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजराइल के ऊपर जो है रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए हैं। और इस जंग में इजराइल जो है वो दो तरफा गिर चुका है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने ये अपडेट रखी तो लोग कहने लगे कि साहब विद प्रूफ दिखाइए। अब आईडीएफ ने पूरी तरीके से वीडियो लॉन्च कर दिया है और आईडीएफ फुटेज ऑफ द अटैक ऑन हिजबुल्लाह, जो कि साफ तौर पर बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला लेबनान की तरफ से शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस वीडियो जो सामने आया है, जिसे आईडीएफ ने खुद सोशल मीडिया पर वायरल किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। क्योंकि आप ये वीडियो खासतौर पर देख सकते हैं, जो कि लिया गया है सैटेलाइट से, और सैटेलाइट के जरिए इजराइल ये बता रहा है, जो ये कहता था कि भैया हमारी चींटी तक नहीं मरी, वही इजराइल अब ये दावे कर रहा है कि लेबनान ने भी उसके ऊपर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए हैं। और ये हमला जो है इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां हमसे लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि अब तक दोनों तरफ से कितना नुकसान जो है वो हो चुका है, जो कि तस्वीर आपके सामने है। और इस तस्वीर ने खासतौर पर मेरा ध्यान जो है हर जगह से केंद्रित कर लिया अपने ऊपर, जो कि हम देख रहे हैं कि लगातार इजराइल की तरफ से गाजा के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, पूरे के पूरे शहर उजाड़े जा रहे हैं। और ऐसे में जब इस बच्चे का पूरी तरीके से घर तबाह हो चुका है, घर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ऐसे में ये मासूम बच्चा अपने हाथों में कुरान शरीफ मलबे से निकाल करके लेकर बाहर निकलता है। ये जज्बा है तमाम उन फिलिस्तीनी बच्चों का, जो लगातार उनके हौसले, उनके इरादों को दर्शा रहा है। तो वही हमें ये जान लेना चाहिए कि फिलिस्तीन की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह कहा कि शनिवार से गाजा में इजरायली हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप 20 बच्चों सहित कम से कम 3 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। अब कहां हैं वो दोगले लोग जो दोगला चेहरा लेकर के ये कह रहे थे कि साहब देखिए हमास ने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब वो लोग ये बताएं कि 30 से ज्यादा मासूम बच्चों को इजराइल के आतंकी सैनिकों ने निशाना बनाया है, जो कि तस्वीर सामने आ रही है। और लगभग 2000 से ज्यादा लोग जो हैं वो फिलिस्तीन में घायल हुए हैं। इसमें कहा गया है कि वेस्ट बैंक इजरायली सेना की गोलीबारी में एक बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों को जो है वो शहीद किया गया है इजरायली गोलीबारी में।
तो वहीं इजराइल में मीडिया बचाव सेवा अधिकारियों के हवाला देते हुए कहा कि 26 सैनिकों सहित कम से कम 30 इजरायली मारे गए हैं, जहां हमास के लड़ाकों ने घर में घुस करके मारा है। अमूमन ये तस्वीर हमेशा दिखाई देती थी, खासतौर पर गाजा से, फिलिस्तीन से, और हमेशा इजराइल अपनी ताकत की धौंस दिखा करके कहता था कि साहब कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ भी हुआ अब ये तमाशा दुनिया देख रही है, जो इजराइल में भी आतंक पसरा हुआ है। और इस आतंक का जिम्मेदार खुद इजराइल है, जो कि मैं तमाम रिपोर्टों में ये कहता हुआ दिखाई दिया हूं। तो वहीं 1800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इजराइल में घायल हुए हैं और 300 लोग के करीब जो हैं वो मारे गए हैं इजराइल में, और फिलिस्तीन में 313 लोग मारे गए हैं। पर इसमें बच्चों को निशाना बनाने वाली कहीं तस्वीर सामने नहीं आ रही। पर इजराइल के आतंकी सैनिकों ने फिलिस्तीन के 20 बच्चों को भी शहीद किया है, जो कि इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में बड़ी संख्या में नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाया गया है। थाई प्रधानमंत्री श्वेता थपसिन ने कहा कि 2 थाई नागरिकों की मौत हो चुकी है, जो कि तस्वीर सामने है। तो वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्ला एंड आईडीएफ एक्सचेंज फायर, लेबनानी समूह हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच लेबनान की दक्षिण सीमा पर गोलीबारी हुई, जिसमें व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की चिंता हो गई है। हिजबुल्ला ने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में लेबनान की सीमा के पास विवादित क्षेत्र के एक क्षेत्र में इजरायली सैन्य स्थित गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। यहां बम बरसाने के बाद, रॉकेट छोड़ने के बाद लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकों की तरफ से जो है गोलीबारी भी की गई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बयान में कहा कि रडार साइडो जिब्दनी और रोवेसत अल अलाम पर बड़ी संख्या में तोपखाने के गोले और निर्देशित मिसाइलों को बमबारी की गई है। हमने कब्जे वाले लेबनानी शिबा फार्म्स क्षेत्र से इजरायली कब्जे वाले स्थलों को निशाना बनाया है, जो कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह निशाना बनाया गया है क्योंकि पहले यह हमला हमास की तरफ से हो रहा था और अब हिजबुल्ला की भी एंट्री इस जंग में हो चुकी है। शिबा फार्म गोलान हाइट्स सीरियाई क्षेत्र लेबनानी सीमा पर विवादित क्षेत्र में एक पतली पट्टी है, जिसमें इजराइल में 1967 से 6 दिवसीय युद्धों के बाद कब्जा कर लिया है। यह क्षेत्र दशकों से हिजबुल्ला और इजराइल बलों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने जवाब में दक्षिणी लेबनान के इलाके में गोलीबारी की, जिसमें शेबा फॉर्म्स के क्षेत्र में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी शामिल किया गया था। यह हमला करने के लिए पहले ड्रोन से निगरानी इजरायली सैनिकों की हुई थी। आईडीएफ ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से कुछ देर पहले इजरायली तोपखाने लेबनान के उस क्षेत्र पर हमला करने की प्रक्रिया है जहां से गोली चलाई गई थी, जो कि अगर बात की जाए तकरीबन 10:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार, और उस जंग के मैदान में जो समय था वो तकरीबन सुबह 7:30 बजे का था, जब लेबनान की तरफ से ये कार्रवाई जो है वो इजराइल के ऊपर की गई। वहीं साफ तौर पर एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि गाजा और दक्षिणी इजराइल हमास के साथ चल रही लड़ाई के बीच सैकड़ों मारे गए हैं और दर्जनों पकड़ लिए गए हैं। फिलिस्तीनी समूह द्वारा इजराइल पर अभूतपूर्व हमला करने, सैकड़ों लोगों की हत्या और बंधकों को अवरोध गाजा में वापस ले जाने के 24 घंटे से अधिक समय बाद रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, समूह ने हजारों रॉकेट लॉन्च किए थे। इजरायली दक्षिण क्षेत्र से जूझ रहा है और पूरे गाजा में हवाई हमले कर रहा है, जिससे इमारतें जमीन दोज हो गई हैं, जो कि अभी भी लड़ाके वहां मौजूद हैं। तो वहीं जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं उससे इजराइल की भी जमीन दोज हुई है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो है वो धाराशाही कर दी गई है हमास के जरिए। जहां हमास से अभी तक जूझ रहे थे, तो वहीं अब हिजबुल्ला ने भी लेबनान से रॉकेट लादना जो है वो शुरू कर दिया और जंग के मैदान में गोलीबारी से भी जवाब हिजबुल्ला के जरिए दिया जा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।